एक शख्स ने, दरबारी मुल्ला ने यजीद के बाप दादाओं के फ़ज़ाइल पढ़े। इमाम ने कहा क्या मुझे भी अब जाने देगा कि मैं लकड़ियों के ढेर पर जाऊं? आवाज़ का लफ्ज़ का इमाम ने, मिंबर नहीं कहा। जहां से आले मोहम्मद की शान ना बयान हो, वो लकड़ियों का ढेर तो होता है, मिंबर नहीं होता। यही वो जुमला है कि जो चौथे अली ने तो बाद में कहा, पहले अली ने पहले कहा है। ओए मैं कहां ले आया आपको? अमीरुल मोमिनीन जब आए ना मसनद खिलाफत पर, अब सुन लेना मैं कुछ कह रहा हूं, तो वहां नहीं बैठे जहां कोई और बैठता था, फिर वहां भी नहीं बैठते जहां कोई और बैठता था, वहां आके बैठे जहां रसूल अल्लाह बैठते थे आकर। अली ने अपने अमल से समझाया है कि तुम्हारी निगाह में हो सकता है कि चौथी खिलाफत हो, अली की निगाह में बिला फसल ये रसूल के साथ पहली ही खिलाफत है। तो मौला अमीरुल मोमिनीन मसनद खिलाफत पर आए, लोगों में चीमा गोलियां हो रही हैं, मस्जिद भरी हुई पूरी कि ये अली वहां कैसे बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। क्योंकि 25 साल का गैप आ गया ना, तो उनको लग रहा है ये तो बड़ी बेअदबी हो गई, रसूल वहां बैठते थे वहीं अली बैठ गए। मौला ने 2 जुमलों का खुतबा कहा है, खुदा की कसम इससे बेहतर कलाम हो नहीं सकता था जो अमीरुल मोमिनीन ने बयान किया। उनके चेहरों पर जब ये गुम आसार देखे ना, मौला ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एहसानिही। अरबी इतनी आसान है कि इसी में लुत्फ ले लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही कद रजा अल हक़ अला मकानिही। हम परवरदिगार की उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। तो किसी ने खड़े होकर कहा अली आप वहां कैसे बैठ गए जहां रसूल बैठते थे? मौला ने कहा मा हाज़िल आवाद, ये लकड़ी के टुकड़े थे, अभी मिंबर नहीं था। क्या इन लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है? ये कदम वो है जो दोषे रिसालत पर पहुंचकर बुतों को तोड़ चुके हैं। तो मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम ने क्या कहा? मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये लकड़ी के ढेर पर मैं भी जाता हूं। उसके बाद इमाम तशरीफ लाए, फिर लफ्ज़ फसाइदल मिंबर। अब जब सैयद सज्जाद आ गए ना, अब ये मिंबर बना है, अब ये मिंबर बना, हाँ अब ये मिंबर बना है ना, अब रसूल का वारिस आया है यहां पर। और इमाम ने कहा औतीना फुज़िलना बिसब्इन औतीना सित्तन व फुज़िलना बिसब्इन। ओ यजीद याद रख, अल्लाह ने हमें 6 फ़ज़ाइल अता किए हैं जो किसी ख़ानदान में नहीं है। वह फ़ुज़िलना बिसब्इन, अल्लाह ने हमें 7 हस्तियों से फजीलत अता की है जो किसी ख़ानदान में नहीं है। औतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फसाहा वल मुहब्बा फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने हमें अता किया इल्म, हिल्म, समाहत, फसाहत, शुजाअत और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत। आए अली का शेर बोल रहा है यहाँ पर, वह मेंबर सलूनी से यो अली, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को यो अली। आदम आले मोहम्मद, आदम आले मोहम्मद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब, ये बच्चे सुन लें, कम लोग जानते हैं। आदम आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम औलादें करबला में शहीद हो गई, तो आले मोहम्मद आगे ना बढ़ पाती अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ना होते। तो आदम आले मोहम्मद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का लक़ब। यहां जहां से दोबारा से आले मोहम्मद शुरू हो रहे हैं, फिर जितने भी सादात हैं आगे, चाहे वो नकवी सादात हो, रिजवी सादात हो, लेकिन असल तो बड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है ना, इसलिए आदम आले मोहम्मद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अरे हुसैन की मजलिस में मौला ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र हो जाएगा तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राजी होंगे, उनके बेटे का जिक्र हो रहा है मेरे साथ आप या नहीं? सज्जाद कहीं मरकज़ इरफान जली है, सज्जाद से ही नस्ल मोहम्मद की चली है, सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है मेरे साथ या नहीं है? अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हुसैन के, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, तो गोया मोहम्मद के बेटे हैं कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, खुद नाम अली है, मौला ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम मोहम्मद है। देखो, जमाने ने एक मर्तबा देखा था 13 रजब के मौके पर जब मोहम्मद की गोद में अली आए थे। अब जमाना आगे बढ़ रहा है, अली की गोद में है मेरे साथ आप या नहीं है? सज्जाद ही से नस्ल मोहम्मद की चली है, सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है। शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, फिर अपने जमाने के मोहम्मद का पिदर है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है।
देखो यहाँ से वहां तक मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिद अलैहिस्सलाम की अज़मतों पर मिल के सलावत भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसके बाद इमाम ने कहा अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें अता की हैं, यानी वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन। देखो इन 6 में से 5 का ताल्लुक अहले बैत से, 6ठी का ताल्लुक आपसे। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया यानी बर्दाश्त भी दिए, शुजात दिए, समाहत यानी सखावत दिए, वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन, आपके दिलों में मोहब्बत। यानी मौला कहना चाहते थे यजीद तो हमें कितना ही जिंदान में डाल दे, तो मोमिनों के दिलों से हमारी मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। तो हमें कैद कर सकता है लेकिन हमारे इल्म को कैद नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समात दी है, फसाद दी है, शुजात दी है, मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत। ये 6 चीज़ें हो गई। फ़ज़िलना बिसबिन, और अल्लाह ने हमें 7 हस्तियाँ अता की हैं। मिन्न नबी अल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से, व मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक अली इब्न अबी तालिब हम में से। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा सुना रहा हूँ मैं। व मिन्न सिद्दीक व मिन्ना असदुल्लाह व असदुर रसूल व मिन्ना सित्ता हाज़िल उम्मा व मिन्ना तैयार व मिन्ना महदी व हाज़िल उम्मा। इस उम्मत के सिद्दीक हम में से, इस उम्मत के 2 नवासे हम में से, हसन और हुसैन। तैयार हम में से, असदुल्लाह असदुर रसूलुल्लाह हज़रत हमज़ा हम में से। यानी इमाम उस से कहना चाहते थे मैं तो गिनवा रहा हूँ कि हम में से कौन है, तू भी तो गिनवा के कहाँ या अली, तू भी तो गिनवा कि तेरे खानदान से कौन है। देखो अब नामालूम अफराद पे शेर भी सुना दिया मेरे भाई ने, बड़े मौके पर आ गया था। ये जुमला कहने लगा हूं अगर तुम्हारे जहन में रमज़ान की कुछ बातें मौजूद हैं। देखो अली के दर से दूरी का कम से कम नतीजा है कि तुम्हारे निकाह ड्रामे में हो जाए, तलाक भी हो जाए। ओहो ये क्या कह दिया मैंने। अल्लाह अकबर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मन अरब, मैं खुद होता ना सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट होती है, एक लफ्ज़ है इंग्लिश का ये। हाँ कि आपने कुछ किया ना हो लेकिन किसी और ने किया हो तो आपको शर्मिंदगी होने लगती है। हाँ इसको कहते हैं सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट। तो इमाम ने कहा कि मन अरफनी फ़कत अरफनी। इस जुमले को कहने के बाद जो मुझे जानता है मुझे जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले कि अनबनो मक्का व मिना, अनबनो जमजम व सफ़ा। मैं मक्का का बेटा हूँ और मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम का बेटा हूँ और सफ़ा का बेटा हूँ। है मेरे साथ या नहीं है? अनबनो दरमियान से जुमले सुना रहा हूँ। अनबनो खैर मन हज्जा व लब्बा, मैं बेहतरीन हज करने वाले का बेटा हूँ, मैं बेहतरीन तलबिया कहने वाले का बेटा हूँ। अनबन खैर मन इर्तदा वन तअला वर्तदा। मैं देखो एक तो ये होता है ना कि नमाज तो कोई पढ़ ही नहीं सकता उनके जैसी, अहले बैत जैसी, ना हज कोई कर सकता है। ये तो ख़ास काम है ना, बिल्कुल आम काम भी। इमाम ने क्या कहा? मैं बेहतरीन पैराहन पहनने वाले और जूते पहनने वाले का बेटा हूँ। यानी जो आम काम है ना तुम उसमें भी हमारे जैसे नहीं हो सकते। ओए हो है मेरे साथ। अनबनो खैर मन ताला, नाल से जुमला ये, मैं बेहतरीन नालैन पहनने वाले का बेटा हूँ। बोला नालैन पहनना तो बड़ा आसान सा काम है, ये तो सभी कर लेते हैं। कहा ना 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 ना। मैं आपको बताऊं, माजिद बिन अहमद अतिया एक अहले सुन्नत राइटर है, उसने किताब लिखी है 158 सफ़ों की, 158 सफ़ों की, अली के जूते पहनने पर। अच्छा अपनी इस्लाह कर दूं, जूते पहनने पर भी नहीं, खासिफुन नाले, जूते टांकने पर। इसलिए कि रसूल की हदीस है, हाय हाय रसूल भी ऐसे बयान कर देते थे
हुजूर ने फरमाया कि मैंने जंग की थी तंजील पर और कोई और जंग करेगा मेरे बाद तावील पर। तो बड़े बड़ों के नाम लिखे। उन्होंने उठ के कहा या रसूलल्लाह वो तावील पे जंग कौन करेगा? हुजूर ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद किसी और ने पूछा तावील पे जंग कौन करेगा? हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फिर औरों ने पूछा या रसूलल्लाह आपके बाद तावील पर जंग कौन करेगा? हुजूर ने फरमाया वही जो मेरे जूते टांक रहा है। ओह, और देखा लोगों ने तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के जूते टांग रहे थे। इसलिए मौला अली की ज़ियारत में सलाम अलैका काशिफल मोहले व खासिफन नाले, सलाम उस पर के जो मुश्किलात का हल करने वाला भी है और सलाम उस पर जो जूतों का टांगने वाला भी है। अल्लाहु अकबर।